और दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी की है और यहाँ से आपके एनसीईआरटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। आपके पास 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनकी सीक्वेंस पूछा गया है। इनको सीक्वेंस में अरेंज करो। किस प्रकार से ये अरेंज किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनको बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन चीज क्या होती है। रेस्पिरेशन जो हमारा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन को ही हम ब्रीथिंग बोलते हैं और इसमें जो होता है इसमें इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है। समझो इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है। जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो हमारा होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन और आपके एक्सपायरेशन दोनों प्रोसेस से मिलकर बना हुआ होता है। आपका ये मानकर चलो हम लोग जो बना रहे हैं तो कोई ह्यूमन बीइंग है और यहाँ से क्या है, ये आपकी ब्रेन पाइप है और आगे चलकर ये आपके लंग्स में क्या किए हैं, इंटर किए, लंग्स में इंटर किए। यहाँ से ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से गैसों का लंग्स में ट्रांसफर होना, मतलब ये जो आपका एटमॉस्फेयर है यहां से गैसों का लंग्स के अंदर ट्रांसफर होना, ये कहलाता है आपका इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन और लंग्स से आपके जो गैसेस हैं, जो यहाँ पर सेल्स या टिश्यू से आपके गैसेस जो बने हैं, फॉर्म हुए हैं, ये लंग्स में आएंगे और लंग्स से आपके गैसों का ट्रांसफर होना एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ये गैसों का ट्रांसफर होना कहलाएगा आपका एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग एटमॉस्फेयर से गैसों का ट्रांसफर करते हैं लंग्स के अंदर। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, लंग्स के अंदर से हम लोग गैसें एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स एंड लंग्स टू एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड क्या, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग। क्लियर ना। तो इतना बात क्लियर हुआ। यहाँ पर देखो आपके जो स्टेप हैं क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कौन सा क्लियर यहाँ पर हो रहा है, स्टेप कौन से सेट हो रहे हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या है, O2 और CO2 है अक्रॉस द एल्व्यूलर मेम्ब्रेन। एल्व्यूलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसों का ट्रांसफर होना, यहाँ पर क्या है, ये आपके ब्लड के पाइप है। ब्लड के पाइप हैं, वेन्स, आर्टरीज, ये सब होते हैं। यहाँ से जो गैसेस आए हैं एटमॉस्फेयर से, ये क्या होंगे, यहाँ पर एक्सचेंज होंगे और यहाँ पर जो टिश्यू है, जो सेल हैं, इससे जो गैसेस यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं, ये जाकर ब्लड पाइप के थ्रू से होते हुए ये एल्व्यूलर के वाल से, लेयर से क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्सचेंजिंग कर रहा है गैसों का एल्व्यूलर से, यहाँ पर किसमें, ब्लड के पाइप से, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड के पाइप से एल्व्यूलर में। यहाँ पर गैसों का एक्सचेंजिंग हो रहा है किससे, एल्व्यूलर मेम्ब्रेन। यहाँ पर अंडरलाइन करो। सेकंड ऑप्शन में आप देखो, ब्रीथिंग आर पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्व्यूलर एयर इज रिलीज आउट। जो आपकी ब्रीथिंग होती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर से, आपके जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से गैसें लंग्स के अंदर आती हैं और लंग्स से के अंदर से जो गैसें होती हैं वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसको अंडरलाइन करिए। तो आप एल्व्यूलर के वाल से, एल्वुलाई के वाल से, मतलब लंग्स में आप गैसेस एक्सचेंज तभी कर पाओगे जब आपके लंग्स में गैसें होंगी।
और गैसें तभी होंगी जब आप रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग कर रहे होंगे तब। तो पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेओलर एयर इज रिलीज आउट। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो आपका फर्स्ट स्टेप में कौन सा दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है। सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट स्टेप में दिख रहा है, इसमें तीनों में दिख रहा है, दो में दिख रहा है, क्लियर ना। अब हमें ये तो क्लियर हो गया, ना ऑप्शन ए होगा ना ऑप्शन सी होगा। हम लोग बी और डी में कंफ्यूज हैं कौन सा ऑप्शन होगा। आगे चलते देखते हैं। अब यहाँ पर आपके क्या हो गए, गैसेस आ गए। यहाँ पर जब गैसेस आए तो यहाँ से ये क्या है, एल्वेओलर वाल है और ये क्या है, ब्लड की पाइप्स हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, इनके बीच में गैसें क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, एक्सचेंज होंगे। तो एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेओलर वाल एंड ब्लड क्या वाल। तो यहाँ पर ब्लड पाइप्स के वाल, ये जो पाइप्स हैं ब्लड के पाइप्स, इनके बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वेओलर वाल, ये कहाँ पर कब होगा, जब आपके एल्वेओलाई के अंदर क्या होंगे, गैसेस आएंगे। तो ये आपके जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये स्टेप कितने हैं, सेकेंड स्टेप है। ये आपके फर्स्ट स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड के द्वारा। अब यहाँ पर गैसेस आपके आए, यहाँ से एक्सचेंज हुए, अब ब्लड के द्वारा यहाँ पर क्या होंगे, आपके जो गैसेस हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में क्या होंगे, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होंगे। ब्लड से क्या होंगे, गैसेस सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, ब्लड के द्वारा गैसें क्या किए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। ये स्टेप आपका क्या हो गया, थर्ड। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका ब्लड है, ब्लड की वेसल्स है, ब्लड की वेसल्स से आपके यहाँ पर क्या होंगे, ब्लड, इसके अंदर ब्लड क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। और ये आपका कोई सेल है, इसके अंदर से यहाँ पर सेल के अंदर क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और यहाँ से आपका क्या आया, O2। तो O2 और CO2 का यहाँ पर क्या होगा, एक्सचेंजिंग होगा। यहाँ पर भी गैसेस का एक्सचेंजिंग होगा। ये आपका स्टेप कौन सा होगा, फोर्थ। अब उसके बाद में, अब यहाँ पर आपके क्या है, O2 आ गए, CO2 यहाँ से चले गए ब्लड वेसल्स में, और यहाँ से ब्लड के द्वारा फिर क्या होंगे, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे और यहाँ से बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। यहाँ पर O2 आ गया। अब आपका सेल जो है कोई फंक्शन को परफॉर्म करेगा, वहां पर क्या होगा, O2 का यूटिलाइजेशन होगा, और जब O2 यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा तो उसके दौरान आपका प्रोडक्ट बनेगा CO2, और यही CO2 बाद में फिर एक्सचेंज हो जाता है, यहाँ इस पाइप से होते हुए ट्रांसपोर्ट होकर और यहाँ पर बाहर निकल जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये आपका कौन सा स्टेप हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ O2। O2 का यूटिलाइजेशन किसमें हुआ, टिश्यू में हुआ, सेल में हुआ, बाय द सेल, सेल के द्वारा, फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन में यूज होते हैं, एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, CO2 रिलीज होगा और ये आगे चलकर फिर एक्सचेंज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा। तो यहाँ पर ये स्टेप आपका क्या होगा, तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड, इसमें भी है, इसमें भी है, उसके बाद में फर्स्ट इसमें है, इसमें नहीं, तो आपका ये ऑप्शन सही हो गया। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम देखते हैं, चेक करते हैं। थर्ड में क्या होगा, थर्ड होगा, फोर्थ स्टेप में फोर्थ, फिफ्थ सेवन, ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से सही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी तरीके से हम समझाने की पूरी कोशिश किए हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, आप इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने को पा रहे हैं, आपको बेनिफिट है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। आप यहाँ पर देख के कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।